सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय वो अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 8वें अध्याय पर, जो कि है पहले सोचो फिर करो। तो चलिए जानते हैं स्टोरी में क्या बताया गया है। बच्चों, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके विषय में अच्छी तरह जान लो और इस पर विचार करो कि इसका परिणाम कैसा होगा, इसके करने से लाभ होगा या हानि आदि। सोचने विचारने के बाद यदि कार्य उचित है तो करो, अनुचित है तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि अनुचित कार्य हानि पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों कि कोई भी काम करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने दिमाग में सोचना चाहिए कि वो क्या काम सही है या गलत है। अगर सही है तो करना चाहिए, गलत है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो रिजल्ट होगा वो भी गलत आएगा। ओके, बिगड़े हुए कार्य से हानि उठानी पड़ती है तथा लोगों की नजर से हम केवल हंसी के पात्र बनकर रह जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक सेठ माणिक चंद रहता था। वह बड़ा धार्मिक, ईश्वर भक्त तथा दान पुण्य करता था। धार्मिक कार्यों में उसकी सारी संपत्ति खर्च हो गई। वह अब चिंता में डूबा रहता था। चिंता में डूबा रहता तथा एक विचार उसके मन में सदैव रहता, सारा धन तो समाप्त हो गया, अब मैं दान पुण्य कैसे करूंगा। तो अब क्या होता है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो बिगड़े हुए कार्य है, बिगड़े हुए कार्य से हानि उठानी पड़ती है, ठीक है। और तथा लोगों की नज़र में भी हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। फिर अब यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, यहाँ पर आपको एक सेठ माणिक चंद के बारे में बताया गया है, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, बहुत ज़्यादा दानी होता है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है नीडी लोगों की, ठीक है। ऐसा करते करते क्या होता है, ऐसा करते करते उसकी जो सारी संपत्ति होती है वो सब खर्च हो जाती है, ठीक है। और अब वो एकदम चिंता में डूबा रहता है, विचारों में खोया रहता है। उसके मन में ये विचार चल रहा होता है कि अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, सारा धन तो मेरा समाप्त हो गया। ओके, अब क्या होता है, एक रात वह यही सोच विचार करते करते सो गया तथा उसने अपने स्वप्न में एक तेजस्वी साधु को देखा। इसने उसने साधु को देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे महात्मा ने मुझे दर्शन दिए। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो रात को जब वो सो रहा था तो उसने सपना देखा, सपने में एक साधु को देखा। तो साधु को बोलते कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, ऐसे पूछता है, ठीक है। अब क्या होता है, साधु ने सेठ को आशीर्वाद देकर कहा, माणिक मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुमने पुण्य का कार्य करके अपना लोक परलोक दोनों सुधार लिए। बोलो क्या चाहते हो। तो साधु जो उनके काम से बहुत ज्यादा खुश थे, तो बोलते कि तुम्हारी क्या विषय इच्छा है, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, ठीक है। सेठ विनय पूर्वक बोला, महात्मन मेरे पास दान पुण्य करने के लिए धन संपत्ति नहीं बची, अब मैं गरीबों की सहायता कैसे करूं। अब बोलते कि मैं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं कैसे करूं नीडी लोगों की हेल्प, ठीक है। अब क्या होता है, साधु ने कहा, माणिक तुम चिंता मत करो, मैं कल इसी साधु रूप में तुम्हारे पास आऊंगा, तुम एक डंडे से मुझे स्पर्श कर देना, मैं सोने के ढेर में परिवर्तित हो जाऊंगा, इससे तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। तो फिर साधु बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास कल आऊंगा, साधु के रूप में ही आऊंगा। तुम मुझे क्या करना, तुम मुझे डंडे से मुझ पर ऐसे स्पर्श छू लेना, ठीक है। और मैं किस में चेंज हो जाऊंगा, सोने के ढेर में चेंज हो जाऊंगा, और तुम्हारी जो निर्धनता है वो सब दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर साधु अंतर्धान हो गए। सेठ जब सुबह उठा तो उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। वह बाहर अपने आंगन में आकर बैठ गया। इतने में वहां नाई आया और उसकी दाढ़ी बनाने लगा। जब नाई दाढ़ी बनाकर बाहर निकला तब साधु अंदर आ गया। नाई को जिज्ञासा हुई कि यह साधु यहाँ क्या करने आया है। वह एक द्वार के पीछे छिपकर देखने लगा। जब साधु सेठ के सामने पहुंचा तो उसे स्वप्न वाली घटना याद आ गई। सेठ ने एक डंडे से साधु को स्पर्श किया। वह साधु तुरंत सोने के ढेर में परिवर्तित हो गया। सेठ ने सोना उठाकर अंदर पोटली में बांधकर रख लिया। तो अब क्या होता है, अब क्या होता है कि जो सेठ है, अगले दिन सेठ जो सुबह उठते हैं, नाई वहां पर आता है, नाई उनकी दाढ़ी वगैरह वो सब बनाते हैं, ठीक है। वहां से वो जा रहा होता है, पर वहां पर वो देखते हैं कि एक साधु जा रहा है। तो नाई सोचते हैं साधु यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो सोचते हैं, वो वहीं पर जाके जैसे छिपकर देख रहा होता है जो नाई है, ठीक है। और जो सेठ है उसे याद आ जाता है कि अच्छा हाँ ये तो वही साधु है जो मेरे सपने में आए थे, ठीक है। तो वो क्या करता है, डंडे से उन साधु को छूता है, और वो जो साधु है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सोने में कन्वर्ट हो जाते हैं, सोने के ढेर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वो उसे इकट्ठा करता है और फिर वो अपने पास अच्छे से संभाल कर रख देता है, ठीक है।
नाई ने जब इस घटना को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। उसने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। घटना सुनकर दोनों ने विचार विमर्श किया कि कुछ साधुओं को भोजन पर बुलाया जाए। अगले दिन नाई आश्रम जाकर साधुओं को भोजन करने के लिए न्योता दे आया। फिर नाई जो है ये सब देखकर बहुत ऐसे शॉक हो जाता है। फिर वो अपनी पत्नी को बताता है कि ऐसे-ऐसे हुआ था कि जो साधु है वो सोने के ढेर में कन्वर्ट हो गया था। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम भी साधुओं को भोजन पे बुलाएँ, तो वो उन्हें निमंत्रण देते हैं, ठीक है? अब क्या होता है आगे? दोपहर के समय सभी साधु भोजन के लिए नाई के घर पहुंचे। नाई ने उन्हें आदरपूर्वक एक कमरे में बिठाया और अंदर से दरवाजा बंद कर कुंडी लगा दी। नाई ने बारी-बारी से सभी साधुओं को डंडे से स्पर्श किया, किंतु कोई भी साधु सोने के ढेर में परिवर्तित नहीं हुआ। अनहोनी की आशंका से वे सभी साधु वहां से भागने लगे, किंतु नाई ने उनका रास्ता रोककर डंडे से पीटना शुरू कर दिया। साधु बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगे। गांव के लोग इकट्ठा होकर साधुओं की सहायता के लिए आए तथा घर का दरवाजा तोड़कर नाई को पकड़ लिया। वे उसे राजा के पास ले गए। अब क्या होता है, दोपहर के समय जब सभी साधु भोजन के लिए आते हैं, वो उनका अच्छे से भोजन करवाते हैं, आदर पूर्वक उनका बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं उनके साथ। फिर वो क्या करते हैं कि कुंडी लगा देते हैं एंड फिर वो एक एक साधु को डंडे से ऐसे छूते हैं। वो सोचते हैं कि सोने के ढेर में कन्वर्ट हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अनहोनी की आशंका से वे सभी साधु जो है वहां से वो भागने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो डंडे से फिर पीटना शुरू कर देता है, जिससे फिर साधु जो चिल्लाते हैं कि बचाओ बचाओ। तो गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो साधु की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं उनकी। ठीक है, वो दरवाजे को तोड़ देते हैं और उसे जो नाई था उसे पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। अब क्या होता है, राजा ने नाई से पूछा, तुमने साधुओं को क्यों मारा? नाई ने सेठ के घर घटी घटना को कह सुनाई। राजा ने सेठ को बुलाकर उससे पूछा। सेठ ने कहा, महाराज वह साधु चमत्कारी था, इसलिए डंडा छूने मात्र से ही वह सोने के ढेर में परिवर्तित हो गया। राजा ने अपना फैसला सुनाया। नाई ने लालच में आकर साधुओं की पिटाई की, इसलिए नाई को मृत्युदंड दिया जाता है। तो अब क्या होता है, राजा जो है वो नाई से बोलते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तो नाई फिर पूरी बात बता देता है कि मैंने सेठ के घर में ऐसा होते हुए देखा। तो सेठ को बुलाते हैं, तो सेठ बोलता है कि वो जो साधु बाबा थे वो चमत्कारिक थे, तो इसी वजह से वो कन्वर्ट हो गए थे सोने के ढेर में। ठीक है, पर ये जो नाई है इसने तो साधुओं को पीटा है। फिर नाई को क्या पनिशमेंट दी जाती है? नाई को पनिशमेंट दी जाती है कि नाई को मृत्युदंड दिया जाता है। ठीक है, तो हमें इस अध्याय से क्या शिक्षा मिलती है? महान व्यक्ति व दूसरों की भलाई की भावना रखने वाला व्यक्ति ही अपना सर्वस्व दान में दे सकता है। तो यहाँ पर बोला है कि जो महान व्यक्ति है वह दूसरों की जो भलाई करने वाले हैं, ठीक है, वो व्यक्ति ही अपना सर्वस्व दान में दे सकता है। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को एक बार अच्छे से पढ़ना है और इसमें कही गई बात को आपको फॉलो करना है। तब अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।